15 देखिए, कह रहा है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ AOD BOC के बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो सिद्ध करना है हमें कि ABCD एक समलंब है। तो मैं यहाँ पे चित्र तो समलंब ही बनाऊंगा, लेकिन मानूंगा कि ये आपका क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारे पास केवल ये दिया है कि ये चतुर्भुज है हमारे पास। चलिए इसका नाम देते हैं A B C और यहाँ D, और इसके विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, AC और BD। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पे ये भी दिया है कि AOD और BOC का क्षेत्रफल बराबर है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अच्छा, ये भी दिया है कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज दिखाने के लिए हमें इसमें क्या दिखाना होगा कि इनके ये सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होगा। AB समांतर हमें DC दिखाना होगा, तो ये समलंब हो जाएगा। हम लोग समलंब में जानते हैं ना कि सम्मुख भुजा का एक युग्म जो होता है वह समांतर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, यहाँ पे ये बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें और इसमें दोनों में AOB जोड़ लेता हूं, लिखता हूं, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहां लिखता हूं दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जोड़ने पर। चलिए देखते हैं AOB जोड़ने से क्या होता है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। चलिए देखते हैं, AOD में आपका AOB जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, और इधर देखिए BOC में AOB जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैं देख रहा हूं कि ABD और ABC इन दोनों का आधार हमें AB ही मिल रहा है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये एक ही समांतर के बीच स्थित होंगे कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD तथा ABC का आधार AB है, एक ही है, आधार एक ही है तथा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो रहा है, क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, इसलिए आपका AB समांतर हो जाएगा DC। ठीक है, यह AB DC के समांतर। जब AB DC के समांतर हो गया, अतः यहां लिख सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है या समलंब है। समलंब चतुर्भुज लिखिए या समलंब लिखिए, समलंब चतुर्भुज है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर